हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी कहानियों की दुनिया में। यह कहानी है दो बुढ़िया की। गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसके भीतर रहती थी मैना नाम की एक बूढ़ी औरत। उसके बाल अब चांदी जैसे सफ़ेद हो चुके थे और शरीर इतना झुक गया था कि लगता था कि जैसे वक्त ने उसे झुका दिया है। लेकिन उसके दिल में अभी भी एक उम्मीद धड़कती थी। उसके 3 बेटे थे जो शादी करके आए थे शहर से, लेकिन माँ की चिंता किसी को नहीं थी। गांव में उसके साथ रह गई थी। बस क्या हुआ, एक दिन बहू लाली और सुगी और फुलिया, ये तीनों बहुएं अलग अलग घरों से आई थी, पर उनके दिल में एक ऐसी जैसे कि भावना थी, सेवा, मेहनत और ममता की थी। सुबह की पहली किरण से पहले ही घर में हलचल शुरू हो गया। लाली चूल्हे पर रोटियां सेकती, धुएं से आंख जलती पर हाथ नहीं रुकते। सूगी सिर पर मटकी लेकर पानी लेने जाती। रास्ता भले ही कीचड़ का हो, लेकिन उसके कदम कभी थरथराहट नहीं होती। फुलिया खेत में जाकर सब्जियां की देखरेख करती, मिट्टी में पैर धंसते, पर आंखों में हरियाली का सपना चमकता था। मैना चुपचाप आंगन में बैठकर उसकी आंखों में कभी कभी आंसू आ जाते थे, मगर वह उन्हें छुपा लेती। उन्हें हमेशा लगता था कि बहुएं पराई होती हैं, लेकिन तीनों ने उसका पूरा विश्वास बदल दिया। बुढ़ी हड्डियों में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी, पर जब बहुएं उसके पैर दबाती तो वो सुकून आंखों में बंद कर लेती। घर में कुछ भी ज्यादा नहीं था, न गैस, न चूल्हा, न बिजली का पंखा। बारिश आती छत चपकती, गर्मी आती पसीने से भीग जाता घर, पर बहुएं एक पल को शिकायत नहीं करती। सब कुछ जैसे आत्मीयता का भाव रखती थी। एक दिन बुढ़िया ने कहा, उसका सपना है कि इस घर की झोपड़ी की जगह एक पक्की छत बनवा दूं, जहां बारिश भी चैन की नींद ली जा सके। ये सुनते ही बहुएं चुप हो गई। उसी रात तीनों ने आंगन में बैठ के बात की। अगले ही दिन बदलाव शुरू हुआ। लाली ने अचार पापड़ बनाकर बेचना शुरू कर दिया। फुलिया ने गांव की औरतों को सिलाई सिखाना शुरू कर दी। सुगी ने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी। दिन में खेत, शाम में काम, रात में उम्मीदें। तीनों बहुएं जैसे एक मिशन की निकल पड़ी। धीरे धीरे उनके पास पैसे जमा होने लगे। गांव के लोग भी चकित थे, इतने गरीब, इतना जज्बा। एक दिन मजदूर आए, ईंटें आई, सीमेंट गिरा और झोपड़ी की जगह एक छोटा सा सुंदर सा घर बनने लगा। बुढ़िया की आंखें हर दिन बदला हुआ नजर आया, देख कर भर आती। जब घर पूरा बना तो उसने आंगन में तुलसी का पौधा लगाया और भगवान के सामने बैठकर हाथ जोड़ लिया। वो कुछ नहीं बोली, बस आंखों में बहती बूंदें सब कह गई। उस रात तो वो पहली बार बिना लाठी के सीधी बैठी और बहुएं की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। शायद उस दिन में ही उसकी पूरी जिंदगी तसल्ली छिपी थी। बहुएं वहीं पास बैठी थी, उनके हाथों में मेहनत की निशानियां थी और आंखों में एक चमक, जैसे उन्होंने सिर्फ घर नहीं, बुढ़िया का सपना भी बना दिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अच्छे
और कमेंट कीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों।